सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने पहने आज अपने न्यू स्क्रब्स जो कि OR स्क्रब्स हैं और मैं अब जा रही हूँ वॉक करते हुए अपने हॉस्पिटल। तो मैं फाइनली जा रही हूँ आज पहली बार हॉस्पिटल वॉक करके। इट्स अ 51 मिनट वॉक बट बहुत प्लेजेंट है, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ बिकॉज आई हैड टू सी अ प्रोसीजर with the medical director of ICU. The procedure is EBUS, which is endobronchial ultrasound with biopsy. तो वो देखने जाना है and I didn't want my preceptor to just pick and drop. So I thought I'd rather walk and that was a really nice decision क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। When I woke up at 5, मुझे वैसे 5:30 उठी थी। जब मैं उठी तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और मुझे डर था कि मैं कैसे जाऊंगी। और जब मैं बाहर निकली तो इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं था बट इट इज़ ड्रिजलिंग थोड़ा थोड़ा। तो आई डिडंट ईट एनीथिंग क्योंकि मुझे तब भूख नहीं थी, लेकिन मुझे अब बहुत भूख लग रही है। बट आई डू हैव 2 बनानाज इन बैग और मैं वो खाऊंगी। मुझे आई गेस दूध पिए हुए 3 दिन हो गए। आई थिंक मुझे दूध पी के आना चाहिए था बट इट्स ओके, इट्स फाइन। तो अब जा रहे हैं और मुझे स्क्रब्स की फिटिंग बहुत बहुत अच्छी आई। तो मेरी बहुत लंबी जर्नी के बाद मैं फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गई। मुझे तो डर लग रहा था कि कोई और हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। So I finally watched the procedure and the name of the procedure was EBUS, that is endobronchial ultrasound. I don't know if I told this to you before or not, लेकिन काफ़ी अच्छा procedure था, काफ़ी interesting. I just had coffee. मैंने 2 बनाना खाए हुए हैं और I just had coffee, वो भी पूरे दूध वाली। तो that was really really good. Now I'm just waiting for my preceptor to come and then we'll move on with the day. फाइनली बैक। कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं सुबह 6 बजे निकल गई थी। तो इट्स ऑलमोस्ट अ लिटिल ओवर 12 आवर्स दैट आई हैव कम बैक बट दैट्स ओके। मेरा कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ गई बेड पे। एंड आई हैव पीटा ब्रेड। दिस इज समथिंग आई डोंट नो व्हाट इट इज। दिस इज अ लॉट ऑफ हमस, वेरी नाइस। These are some kind of sauces. आज का दिन अच्छा था। ऐसा होता है ना कि जब दिन लंबे होते हैं ना, तब आपके पास अगर ज़्यादा कामों करने के लिए तो आपको पता नहीं लगता कि दिन कितना लंबा था। There is some weird smell here. Some weird smell that I don't like. So आज मेरे पास बहुत 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 सारा काम था करने के लिए। 99% of the people here, they are non-vegetarian and above that यहाँ पे बहुत सारी वियतनामीज़ पॉपुलेशन है एंड दे हैव द काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड विच इवन नॉन वेजिटेरियंस यूजुअली डोंट हैव। तो मैं बर्तन यूज़ करने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, वरना मैं बर्तन भी नहीं यूज़ कर पाऊँगी। तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। आई नो आई मैंशन बट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। तो खाना खाने से पहले, क्योंकि मैं अभी बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, मैं अगर एक बार ही नहा के निकलूँगी तो मैं एकदम शट डाउन हो जाऊँगी। आई एम ऑल स्वेटी और स्क्रब्स बहुत अच्छे लगे यार मुझे आज स्क्रब्स। और प्रोसीजर काफ़ी अच्छा था। उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी के साथ देयर इज़ अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी एंड वॉश। तो जितने भी ट्रेकिया के एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, इफ़ दे आर एनलार्ज, इन केस देयर इज अ सेंट्रल मास, सो दे कैन डायरेक्टली गो इन, poke and take the biopsy. It's mostly for lymphadenopathy. So you do that procedure. कॉफ़ी पी ली। तो मेरा ब्रेकफास्ट आज था 2 bananas and 2 cups of coffee. So that was a lot of coffee for me. और फिर मैं पूरा दिन I was just peeing. Not पूरा दिन but during my rounds, क्योंकि मेरे राउंड से बिल्कुल पहले ये चीज़ हुई। And the kind of pressure I had and I kept peeing. तो राउंड्स के बाद आज क्लिनिक नहीं था, तो राउंड्स काफ़ी एक्सटेंसिव थे। We came into the clinic after having lunch.
काफ़ी अच्छा, मतलब कि इंडियन जैसा था, मतलब नाम इंडियन ही था, पनीर बटर मसाला लिखा हुआ था, बट उसमें पनीर के अलावा ना बटर था ना मसाला था ना, आई थिंक पनीर भी वो टोफू था। तो यू नो देर इज़ दिस वियर्ड स्मेल, एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे वियतनामीज लोग हैं, तो द काइंड ऑफ सॉसेज एंड द ऑयल एंड द स्पाइसेस दे यूज़, देर इज़ अ वेरी पिक्यूलियर स्मेल जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरे कैबिनेट में बहुत सारी सॉसेज हैं और उनकी भी स्मेल ऐसी होती है। तो आज जो आलू थे उनमें भी कुछ कुछ ऐसी स्मेल थी, क्योंकि हमारे क्लिनिक में रोज़ खाना आता है, तो समटाइम्स व्हेन द फूड इज़ गुड, तो वी मतलब वी यूजुअली गेट फूड फॉर होम एंड ही ऑल्सो कीप्स सम बिकॉज ही लाइक्स इट। तो ये खाना लिया, फिर आफ्टर डूइंग क्लिनिक, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, मैं बताऊंगी आज हमने किस किस चीज़ों पे डिस्कशन करी, क्योंकि सब कुछ मेरे डायरी में है। उसके बाद वी वेंट टू अनदर हॉस्पिटल टू सी 3 more पेशेंट्स, और उनको देखने के बाद I came back home, and tomorrow and day after is going to be a holiday. अब मेरे को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कल और परसों के लिए। एक दिन पूरा तो मैं घूमने का रखूँगी फॉर श्योर कि आई एम गोइंग आउट, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब इट्स मोर देन अ वीक दैट आई बिन वर्किंग, और काम बिल्कुल भी कम नहीं है। I know I have a lot to do. I know there are so many things to practice and work on, so many things, but कोशिश करेंगे कि चीज़ें हो जाएं, कोशिश करेंगे कि जब वीकेंड के बाद मैं मंडे में ट्रांजिशन कर रही हूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरा टारगेट है एक मूवी देखना, घूमने जाना एक दिन, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करना, बहुत मज़े करना, एक बहुत फ़न ब्लॉग बनाना, कुछ अच्छा खाना, मतलब मैं अच्छा तो रोज़ खाती हूँ, आई कांट कंप्लेन अबाउट फूड हियर, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा खाना खाती हूँ। खाने के बारे में बात करेंगे कि मेरा खाने का ट्रांजिशन कैसे हुआ, आई मैंशनड इट, लेकिन मुझे बात करनी है उस बारे में। मुझे एटलीस्ट 2-3 ब्लॉग्स तो डालने ही डालने हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, 2 ब्लॉग तो पक्का डालेंगे, उसके ऊपर देखते हैं, मर्जी है। आई कैन डू सम लॉन्ड्री, समेटना वमेटना तो नहीं करेंगे क्योंकि एनीवे दोबारा से चीज़ें वो हो जाएंगी, एंड आई विल रिलैक्स, दिमाग से भी फिजिकली भी। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फन। आई एम गोइंग टू गो टू द बीच, जस्ट ओशन वाटर में नहाना, और मैं ये काम पक्का करने वाली हूँ वीकेंड पे, और वीकेंड पे बहुत सारा काम भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पेंडिंग टास्क है फिर पूरे वीक में टाइम नहीं मिलता, मोर देन रीडिंग अपॉन द टॉपिक्स, और ये सब चीज़ें को थोड़ा सा साइड में रख के काम अपना करना शुरू करेंगे, टेक्स्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सबको। सो वील फॉलो अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अभी के अपडेट्स यही हैं, एंड मैं बात करूँगी। पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं खाना कैसा है, फिर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, कुछ ओवन में वी हैव कुकीज़, तो हम कुकीज़ भी खाएंगे। इट्स सो फनी राइट नाउ, मैं पीटा ब्रेड खा रही हूँ, और ये हमस, और ये और ऐसा लग रहा है जैसे बासी रोटी चटनी और अचार के साथ खाते हैं ना। दिस वुड साउंड सो क्रेजी, क्योंकि हमस इज जस्ट लाइक अ चटनी ओनली, दिस इज जस्ट लाइक, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरी दादी अचार बनाती हैं, बिल्कुल शलगम का अचार, और ये लग रही है लहसुन की चटनी। फाइनली आज की इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है, और एक बहुत बहुत सुंदर चीज़ जिसको देख के मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया वो है ये। कैन यू सी द स्काई? I'll also show you a picture जो मैंने अभी ली है, और इतना सुंदर स्काई हो रखा है, और मेरे पीछे इतना सुंदर नहीं है क्योंकि प्रॉब्ली वहाँ सनसेट हो रहा है और वहाँ बीच भी है, तो वहाँ बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सिर्फ एक गोल रखते हैं, और वो है सैटरडे संडे बीच जाना। एक छोटा सा गोल अगर उसके साथ पूरा हो जाता है तो वो ये है कि वहाँ पे एक टाइम का खाना खाना, चाहे मैं यहाँ से लेके जाऊँ या फिर जैसे भी करूँ, प्रॉब्ली डिनर, क्योंकि आई वांट टू सी द सनसेट। एक दिन तो मैं पूरा बीच पे बिताने वाली हूँ, प्रॉब्ली संडे वैसे नहीं करते हैं, सैटरडे ज़्यादा बेटर है कल का दिन, क्योंकि आई विल गेट टाइम टू रिवाइंड। एवरी टाइम आई कम इन द नेबरहुड मुझे किसी ना किसी का गार्डन दिखता है, इतना सुंदर, ये गार्डन इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सी, ooh, and I can see a fancy car. The neighborhood is very very beautiful. Orange County is very very beautiful, and
आई विश मैं LA, सैंटियागो, सैन फ्रांसिस्को, मतलब पूरा कैलिफोर्निया घूम पाती। फ़िलहाल तो मेरे घर से जो 10 मिनट दूर बीच है, मैं वही नहीं घूम पाई हूँ अब तक, बट कोई बात नहीं। एंड मतलब अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन टेलिंग मी दिस कि you should enjoy, you should celebrate your wins and everything. And today I did a lot of work. I had a lot of work today. So my preceptor said that you have earned this weekend, so go and enjoy. बट मैंने उन्हें फिर अपने काम की लिस्ट बताई, फिर उन्होंने बोला कि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू एन्जॉय। मैंने कहा ये भी सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों दिन कुछ भी नहीं करेंगे, प्रॉब्ली कल का दिन मैं अपने इन्जॉयमेंट के लिए निकालूंगी, लेकिन दोनों दिन बीत जाना है, ये चीज़ फाइनल है, ये चीज़ पक्की है। क्योंकि एक बार ही मैं यहाँ से चली गई फिर तो कोई बीच ही नहीं होएगा। तो आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन द बीच। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ बट समहाउ हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, जिसमें से कि एक मेरे दिमाग में अभी आई है, वो है खाना, कि मैंने खाने पे कैसे ट्रांजिशन किया है। नेवर एवर इन माई लाइफ डिड आई एवर थिंक कि ऐसा कभी टाइम आएगा कि मैं ब्रेकफास्ट बिना चाय के कर रही होंगी। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैं चाय से कॉफ़ी में ट्रांजिशन हुई सुबह, बट अब वो भी अनसर्टन हो गया क्योंकि पिछले वाले मेरे एयरबीएनबी में कॉफ़ी थी और वो बहुत मतलब ऐसे डिज़ोल्व नहीं होती थी, तो मैंने पीनी छोड़ दी। तो क्योंकि फिजिशियन लाउंज का मेरे पास फुल एक्सेस था, तो मैं सुबह जाके कॉफ़ी पी लेती थी अपने आप। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है तो मैं सुबह कॉफ़ी नहीं पीती यहाँ पे। तो पहला सबसे बड़ा ट्रांजिशन तो ये हुआ कि मैंने चाय पीनी कम कर दी। अब वो ये बोलूँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरियाँ इतनी पड़ गई कि मेरे को चाय बनाना छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। प्रॉब्ली कल बनाएंगे सुबह चाय। एंड इट्स गुड कि मेरे पास अब वो पीटा ब्रेड है, वो इट्स लाइक रोटी ओनली। तो प्रॉब्ली आई कैन मेक अ सब्ज़ी, प्रॉब्ली दाल बना सकती हूँ या फिर राजमा बना सकती हूँ। आई हैव सम बीन्स और मेरे पास सैलड वगैरह भी है, और वो अचार, आई कॉल इट अचार ओनली। उसके बाद क्योंकि यहाँ दाल रोटी तो होती नहीं है, तो आई हैव ट्रांजिशन टू पीटा ब्रेड, हमस, जो मतलब ये लोग खाना खाते हैं। अब ये कैसे खाना खाते हैं जिसमें हाथ वगैरह ज़्यादा गंदे ना हो। ये खाना खाते हैं ऐसा जो फोक और स्पून से खा लिया जाए, ज़्यादा ताम झाम ना हो, ज़्यादा चीज़ें मिक्स ना करनी पड़े कि आप एक ही चीज़ खा रहे हो तो उसी चीज़ से मतलब पूरा मील हो जाए। तो मैं इनका खाना भी खाना शुरू किया। सैलड्स ये लोग बहुत खाते हैं, रॉ वेजीज और ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं। तो मतलब जैसा हम सोचते हैं कि इनका खाना बहुत मतलब बेकार होगा, टेस्टलेस होगा, इंडिया के कंपैरिजन में तो खाना आपको हर जगह का ब्लैंड ही लगेगा, बिकॉज वी यूज़ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। हम खाना कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। ये लोग खाना कुक नहीं करते, ये सोचते हैं कि जितना कच्चा हो सके और जितने कम से कम इंग्रेडिएंट्स नहीं, जितना ज़्यादा मतलब हम कम कुकिंग टाइम यूज़ करके खाना बना सकें तो वो करें। तो इनका कॉन्सेप्ट मेनली ये होता है। लुक एट द स्काई, सो ब्यूटीफुल। लेकिन खाना ऐसा नहीं है, मतलब मैं ट्रांजिशन कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी इंसान कर सकता है। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं अब कभी इंडियन खाना खाऊंगी नहीं है, मुझे इंडियन खाना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली मेरी मजबूरी है यहाँ पे ये सब कुछ खाना, बट जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि ये चीज़ें बुरी नहीं लगती, टेस्ट में अच्छी लगती हैं। मेरा पेट भी भर जाता है, मैं हॉस्पिटल से जितना भी खाना लेके आती हूँ। अब बल्कि अगर आप इन लोगों को ये बोलोगे कि आप इंडियन खाना बनाओ, जैसे आज मेरे हॉस्पिटल में इंडियन खाना था, तो उसको खा के तो ऐसा लगता है कि इनका ये अमेरिकन ही बनाए वही ठीक है, इंडियन खाना हम ही पे छोड़ दें, बिकॉज इट्स टू ब्लैंड। इससे अच्छा तो ये लोग जो सैलड्स वगैरह बनाते हैं वो होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि खाना ट्रांजिशन करना बुरा नहीं है, खाना ट्रांजिशन करना मुश्किल नहीं है। आप हमस, पीटा ब्रेड, जो सैलड्स ये लोग खाते हैं और जो डिप्स खाते हैं, तो वो चीज़ें एडिबल हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे 3 टाइम इंडियन खाना कुक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं पराठों को मिस करती हूँ, छोले भटूरे मिस करती हूँ, ज़्यादा डिशेस के नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर मेरे को भूख लग जाएगी दोबारा। लेकिन चीज़ें डूएबल हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है।
बिकॉज आई एम अ फूडी, आई लव टू ईट। और मतलब ये वाला खाना खाना भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारे इंडियन से सुना है कि जो मैक्सिकन खाना होता है दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इंडियन फूड। तो प्रॉब्ली आई कैन ट्राई अ बरीटो और अ टाको टुमारो, कल जब मैं जाऊँगी। और बुरा नहीं है, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, आई कांट कंप्लेन कि मुझे बेकार खाना मिल रहा है या कुछ है। आई एम रियली इन्जॉइंग इट, आई एम इन्जॉइंग द न्यू टेस्ट, द न्यू फूड, आई रियली लाइक इट। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी और मैं पार्क में बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, और जब मैं उठी और मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मेरे को वीडियो एडिट नहीं करनी चाहिए, जो मेरे सामने है उसका मज़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमनली तो मुझे नहीं देखने को मिलती, और वो है ये। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितना कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि सुबह बारिश हुई थी तो सब कुछ क्लियर हो गया, और उसके बाद इतना सुंदर स्काई दिख रहा है। एंड समटाइम्स आई फील कि दीज आर द मोमेंट्स दैट मेक मी फील कि हाउ स्मॉल आई एम, हाउ स्मॉल माई प्रॉब्लम्स आर, एंड देर आर बिगर एंड मोर ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड जिन पे मैं ध्यान दे सकती हूँ मोमेंटरीली, और उसके बाद मैं अपने काम पे वापस जा सकती हूँ। तो मैं ये ब्यूटीफुल स्काई एंजॉय करूँगी, फिर अपनी वीडियो एडिट करूँगी। और वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि आई हैड अ न्यू हाउसमेट मेरे अकोमोडेशन में। तो उसने मुझे भी कल बोला है कि कल हम दोनों बीच चलते हैं। सो शी एंड आई, वी बोथ आर गोइंग टू बी गोइंग टू हंटिंगटन बीच टुमारो। मैं बना रही हूँ सूजी की खीर, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरा दूध जो है वो एक्सपायर होने वाला है, और मैं दूध ऐसे तो पीती नहीं हूँ, तो मैं उसकी सूजी की खीर बना दूँगी, ताकि बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में भी बहुत बहुत अच्छी लगती है। हल्की सी सूजी रोस्ट करके उसके अंदर से दूध डालना है, और एक बार ही वो हो जाए फिर उसके अंदर हल्की सी चीनी डाल के, दैट इज़ सूजी की खीर।